देहरादून के परेड ग्राउंड में भारतीय जनजाति महोत्सव लगा हुआ है। जनजाति का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से है। ये ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो बहुत मतलब करीब सैकड़ों साल पहले जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ है, जो अपर कास्ट है, उन लोगों के दुखों से परेशान हो गए, उन लोगों के बहुत सारे रिचुअल से परेशान होके जंगलों में सेटल हो गए थे। और इन लोग के अंदर कोई जाति प्रथा नहीं होते, सब लोग एक ही समान होते हैं, एक ही बराबर के होते हैं। और अब तो गवर्नमेंट ने इनके वेलफेयर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रखी हैं और इनको रिजर्वेशन भी दिया गया है, सो दैट जो है ये बाकी मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के साथ मिक्सअप हो सके, उनके साथ सेटल हो सके और अपनी लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सके और अपना जो है लाइफ स्टैंडर्ड भी बढ़ा सके। तो ऐसे ही उत्तराखंड की 5 ऑफिशियल जनजातियाँ यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट हैं। उनमें है थारू, भोटिया, बुक्सा, राजी और जौनसारी। थारू जनजाति भारत और नेपाल के बॉर्डर एरियाज़ नैनीताल, खटीमा, उधम सिंह नगर में मिलते हैं। ये लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और इनका मेन ऑक्यूपेशन वही जो जैसे नॉर्मली होता है ट्राइब्स का, हंटिंग, फिशिंग, हर्डिंग, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा है। दूसरी जनजाति है भोटिया जनजाति। ये बेसिकली इंडिया की नहीं है, ये इंडिया के अंदर अभी अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ ज़िले में सेटल्ड हैं, बट ये तिब्बत जो है तिब्बत के लोगों से, तिब्बती मूल के लोग होते हैं और इन लोगों को लोकल लैंग्वेज में सौका भी बोला जाता है। ये लोग का मेनली जो ऑक्यूपेशन हुआ करता था पहले, वो लोग नोमैड्स होते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास बहुत सारी शिप यानी भीड़ होती थी और उनके ऊन को बेच के ही ये लोग अपना लाइवलीहुड चलाया करते थे। इन लोग के कोई सेटल जो है एरियाज़ भी नहीं होते थे। ठंड के समय में ये जो है नीचे प्लेन की तरफ आ जाते थे और फिर जो है जब गर्मी होती थी तो वापस जो है ऊपर की तरफ यानी पहाड़ों के ऊपरी रीजन में चले जाते थे। और जहाँ पे भी बीच में जगह मिली, मतलब जैसे डैन के अंदर, गुफाओं के अंदर, ये लोग सेटल हो जाते थे, वहीं पर अपनी रात काटते थे। बट अब लोग तो इन लोग की कम्युनिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट ने इम्प्रूव कर दिया है और ये लोग भी जो है सेटल कम्युनिटी में शामिल हो गए हैं और इनका भी अपलिफ्टमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास बुक्सा जनजाति। नैनीताल, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में भी मिलते हैं। ये लोग पवार और राजपूत परिवारों के घरानों से ही संबंध रखते हैं। ये लोग भी हिंदू रिचुअल्स को ही फॉलो करते हैं। राजी ट्राइब्स कुमाऊं रीजन में ही मिलते हैं। इनको केव डवेलर्स यानी वन मानुस भी कहा जाता है और ये भी बहुत समय तक हंटर गैदरर्स ही थे। लास्ट जो हमारी जनजाति है वो है हमारी जौनसारी जनजाति। जौनसार तो पूरा उत्तराखंड का एक रीजन ही शेड्यूल्ड ट्राइब रीजन घोषित कर रखा है और उसमें जो है कास्टिज्म नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारे एक ही कास्ट के हैं, वहाँ पर अपर कास्ट, लोअर कास्ट भी है। बट ड्यू टू जो है वहाँ की रीजनल डिफ़िकल्टीज इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा इंटीरियर एरिया पड़ता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट जो है अभी तक भी जो है संभव नहीं हो पाया है। इसलिए पूरे रीजन के अपर कास्ट, लोअर कास्ट और सब कास्ट को वहाँ पे जनजाति का दर्जा दे दिया गया है एक्चुअली में। तो विकास के रंगों से भले ही ये लोग बहुत दूर हो, पर इनका अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी भाषा, अपनी बोली इतनी कलरफुल है कि जो है इसमें जो है वर्ल्ड के सारे रंग भी कम पड़ जाते हैं। तो शरीर का कोई भी एक ऑर्गन अगर जो है अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, वो थोड़ा सा वीक हो, तो पूरी कंट्री या फिर पूरी बॉडी अच्छे से जो है फंक्शन नहीं करेगी। तो सिमिलरली हमको भी अपनी जनजाति, ट्राइबल जितने भी लोग हैं, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए उनके साथ कोऑपरेशन भी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स को उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी मदद भी करनी पड़ेगी, तब जाके जो है हमारा देश प्रॉपर रूप से फंक्शन कर पाएगा।